हरे कृष्ण। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सेशन भगवत गीता रीडिंग। तो पिछले कक्षा में हमने पहला अध्याय 30 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। तो उससे हम आगे पढ़ रहे थे। तो 30 नंबर श्लोक तक हमने जो पढ़ा, उसका मैं एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ कुछ इमेजेस के माध्यम से। सबको समझ में आ जाएगा। पहले श्लोक में पढ़ा, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा संजय से, क्यों युद्ध हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। तो दुर्योधन फिर जाता है द्रोणाचार्य के पास और आर्मी के बारे में बताना शुरू करता है। 2 से नंबर तक 11 श्लोक में वही चलता है। वो पूरा इन्फॉर्मेशन देता है, ये लड़ने आए, इधर ये है, उधर ये है, इधर बड़े बड़े रथी है। और फिर 12 नंबर श्लोक में जब अर्जुन इस तरह बोलता है, भीष्म पितामह के बारे में बोलते हैं, भीष्म पितामह अपना शंख बजा देते हैं। भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो फिर बाकी सब भी अपना अपना शंख बजाना शुरू कर देते हैं। और कृष्ण अर्जुन के बारे में आता है कि वो एक सफेद घोड़े, 4 घोड़े थे जो सफेद है, एक रथ के ऊपर है। रथ के ऊपर एक ध्वजा है जिसके ऊपर हनुमान जी है। उस रथ के ऊपर फिर अर्जुन बोलता है दोनों सेनाओं को रथ के बीच में, फिर शंख बजने शुरू होते हैं। तो ये शंखों के नाम है। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन, देवदत्त, युधिष्ठिर का अनंत विजय, भीम का पौंड्र, नकुल, सुघोष, सहदेव, मणिपुष्पक। तो कृष्ण के शंख का जो पांचजन्य है, पांचजन्य नामक एक असुर था जो शंख के रूप में समुद्र के अंदर था। तो सांदीपनि मुनि ने जब आ, गुरु दक्षिणा मांगी थी, तो उसमें उन्होंने मांगा था कि मेरा पुत्र कहीं गया, वो मिल नहीं रहा है। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो समुद्र के अंदर चले गए। वो पांचजन्य असुर का उस समय भगवान ने वध किया, तो जो शंख के रूप में, तो वही पांचजन्य भगवान का नाम है, शंख का नाम है। तो उसके बाद 20 से 26 श्लोक अर्जुन बोलता है, दो हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। तो कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं। और 20 से 27 अर्जुन तब देखते हैं, ये सब रिलेटिव इनसे लड़ना है। एकदम से अर्जुन के मन में मोह आ जाता है, दया आ जाती है उसके हृदय में। और अर्जुन कुछ सिम्टम्स वो बताना चाहता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है उसकी बॉडी के। उसके अंग कांप रहे थे, मुख उसका सूख रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, हाथ से गांडी छूट रहा था, त्वचा उसकी जल रही थी। पैर से वो खड़ा नहीं हो पाया था, खड़ा नहीं रह पा रहा था, तो लग रहा था बैठ जाता हूँ। और अर्जुन बोला कि मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। तो ये सब कमजोर हृदय के कारण, वीकनेस ऑफ हार्ट। अर्जुन बोला था कि मुझे तो बस दुर्भाग्य दुर्भाग्य ही दिख रहा है और कुछ सौभाग्य नहीं दिख रहा है। और फिर अर्जुन बोलने लगता है। अर्जुन क्या बोलता है ये हम आज से शुरू करेंगे। तो इस तरह अर्जुन के शरीर के अलग अलग सिम्टम आए थे। और फिर अर्जुन अ, अब बोलने लगेगा, भगवान से कुछ बोलने लगेगा कि युद्ध नहीं करने के कारण देगा अभी। क्यों युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में अर्जुन अब बोलना शुरू करेगा और युद्ध नहीं देने के कारण बताने लगेगा। तो इसे 5 कारण बताता है। 31 से 35 में बताता है भोग। ये सब नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे भोग के, इस तरह अर्जुन बोलता है। फिर बोलता है कि हमारा कुल का नाश हो जाएगा। इससे पहले दया। और एक आता है पाप लगेगा हमें, इस तरह बोलता है। और ये 46 श्लोक है जिसमें अर्जुन, ये भगवद गीता का आखिरी श्लोक है पहले अध्याय का, जिसमें अर्जुन फिर बैठ जाता है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा रीडिंग 30 नंबर श्लोक से जहाँ तक हमने छोड़ा था। तो अर्जुन बोला था कि अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे तो अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। अर्जुन बोला है कि अब तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हर जगह चारों तरफ अमंगल ही अमंगल दिख रहा है, अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ, उसके मन की दुर्बलता के कारण। मन दुर्बल हो जाता है तो कोई बड़ा कार्य करना आसान नहीं होता है, व्यक्ति खो जाता है। हाँ।
कभी कभी स्टेज पे जाते हैं एकदम से, व्यक्ति पहली बार स्टेज पे जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, उसके पैर पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है। इस तरह के सिम्टम मन की दुर्बलता के कारण आते हैं। अर्जुन बोल रहा है, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन बोला है कि न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाह, बोले मैं मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है, मुझे कोई श्रेय नहीं दिख रहा है। हत्वा स्वजन, इस तरह संबंधियों को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। तो बोले क्या मतलब, इस तरह हम युद्ध कर रहे हैं, स्वजनों का वध करना पड़ेगा, मुझे तो उसमें कोई अच्छा नहीं दिख रहा, स्वजनों का वध करूं। तो अर्जुन ने बोला, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे इस तरह के विजय नहीं चाहिए। न च राज्यम सुखानी च, मुझे राज्य का सुख भी नहीं चाहिए, कोई विजय नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रह लूंगा। ये सब तो परिवार वाले हैं, इनसे युद्ध करने से क्या मिलेगा। इस तरह अर्जुन बोल रहा है। और अर्जुन ने बोला, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, तैमेव स्थितः युद्धे प्राणांस्तक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुरः पुत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि ऋतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो महि कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। तो आप भी इस तरह श्लोक जब आता है तो आप पढ़ सकते हो उस समय, आप अपनी जगह पर कम से कम भगवद गीता के श्लोक इस बहाने पढ़ने में जाए। तो अर्जुन बोल रहा है कि हे गोविंद, इस तरह राज्य सुख से क्या लाभ जीवन में, जब हम ये कोई रहेंगे ही नहीं। जिन लोगों के साथ हम रहना चाहते हैं, जब वो लोग ही नहीं रहे, युद्ध में इस तरह लड़ने आ गए हैं, सब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले सब सब युद्ध के लिए आ गए, सब युद्ध में समक्ष खड़े हैं लड़ने के लिए। तो अर्जुन बोल रहा है कि मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँ, मैं क्यों मारूं इन सबको। बोले, ठीक है वो मुझे मारना चाहते हैं, वो मार डाले, मैं इनसे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बदले में मुझे आप कुछ भी दे दो, मुझे ये राज्य हस्तिनापुर का छोड़ो, इसके बदले में तीनों लोगों का राज्य भी अगर मिलेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पृथ्वी की बात तो छोड़ो, तीनों लोगों का राज्य भी मिलेगा तो भी मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, अरे इनको मारने से क्या मिलेगा। तो भगवान का एक नाम है गोविंद। अर्जुन और भगवत गीता के अगर हम श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग नाम आएंगे, कृष्ण के अलग अलग नाम आ रहे हैं और अर्जुन के भी अलग अलग नाम आ रहे हैं। इससे पहले ऋषिकेश, माधव, ये गोविंद। तो अर्जुन अलग अलग समय कृष्ण के अलग अलग नाम बोलते हैं, और कृष्ण भी अर्जुन के अर्जुन अलग अलग नाम बोलते हैं, पार्थ, भारत। इस तरह अर्जुन के भी बहुत सारे नाम हैं। तो एक कृष्ण का नाम है गोविंद। गोविंद शब्द का अर्थ है जो भगवान, गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां और गाय, जो इंद्रिया गाय को आनंद देते हैं, गायों को आनंद देते हैं, इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी अर्जुन जिस नाम का उच्चारण करता है उस श्लोक से संबंधित उसका कुछ अर्थ रहता है। जब इस तरह बोल रहे हैं कि इंद्रियों से संबंधित गोविंद नाम का उच्चारण किया, बोले मेरी इंद्रिया कैसे, अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त होगी, उससे संबंधित उसका कुछ अर्थ है यहाँ पर। तो अर्जुन 5 कारण बताता है युद्ध नहीं करने के। एक कारण ऊपर बताया था दया, तो दया आ रही थी। फिर उसने बताया भोग, भोग नहीं करना। अब अर्जुन बता रहा है कि पाप लगेगा, इन सबको अगर मारेंगे युद्ध करेंगे, सब बड़े हैं, और हम क्यों पाप के भागी बने, इनसे अगर युद्ध करेंगे तो हमें पाप लगेगा। पापमेवाश्रयादस्मान् हन्त्वेतानाततायिनः, तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अर्जुन ने बोला, ये सब आतताइयों का अगर हम वध करेंगे तो हम पर पाप लगेगा,
इसलिए हम क्यों पाप के भागी बने। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध, मित्रों का वध नहीं करेंगे। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? इन सबका वध करेंगे, हमें पाप लगेगा, हमें क्या लाभ होगा? और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी होते? ये सब तो हमारे लोग हैं और सब रहेंगे ही नहीं, तो फिर हम राज्य का भोग क्या करें अकेले? कभी कभी हम बहुत कुछ करते हैं, एक उसको दिखाने के लिए भी करते हैं कि आ, देखो हम इतना कुछ किया। तो या मान लो एक व्यक्ति बहुत बड़ा घर खरीदा और घर में अकेला रह रहा है, तो मजा आएगा क्या? घर में भले हो सकता है कि घर 2 BHK है, लेकिन घर में जब लोग रहते हैं तो घर में अच्छा लगता है। बूढ़े हैं, वयस्क रहे, बच्चे रहें, उससे से घर बनता है। तो घर, घर कमरों से या मिट्टी या अलग अलग फ्लोर से बन के नहीं बनता है। घर बनता है घर के परिवार के सदस्यों से मिलके, उससे घर बनता है। तो जब घर में कोई रहेगा नहीं, एक अकेला व्यक्ति बड़ा महल खरीद सकता है, लेकिन अकेला उसमें क्या करेगा? वो खुश नहीं रह सकता। तो अर्जुन भी बोला है कि ये कुटुंब भी हमारे, सब हमारे परिवार वाले हैं, ये सब नहीं रहेंगे, हम कैसे सुखी हो सकते हैं? फिर अर्जुन ने बोला, यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोगो अपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के नष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, इसे पाप कर बोले, ये सब तो मूर्ख है, इनको ज्ञान नहीं है, ये युद्ध करना चाह रहा है। लेकिन हम तो, हमारा तो ध्येय है, हमारे पास विवेक है, हम क्यों पाप कर्मों में निवृत्त हो? हम क्यों कीचड़ में उतरे? ये सब तो कीचड़ में खेल रहे हैं, अब हम उनसे लड़ने जाएंगे, हम भी कीचड़ में क्यों उतरे? तो ये एक रीजन दिया। और अर्जुन 39 नंबर श्लोक में एक और रीजन देता है कि हमारे कुल का नाश हो जाएगा। बोला है, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णात् अधर्मो भी भवत्युत। अर्जुन ने बोला कि जो इस तरह अभी बहुत सारे क्षत्रिय लोग आए हैं, ये सब का वध हो जाएगा, तो हमारे कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो जब कुल की परंपरा नष्ट होगी, तो बाकी जो कुल है अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, मतलब अभी क्षत्रिय सब चले जाएंगे, हमारे कुल को देखने वाला कुल कुल परंपरा चली जाएगी। और उसके नष्ट वो कैसे होगी, उसके बारे में बताया कि जब इस तरह सब क्षत्रिय लोग आए हैं, पुरुष लोग सब नहीं रहेंगे, तो अधर्माभिवावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अर्जुन ने बताया कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, कोई पुरुष लोग नहीं रहेंगे, पुरुष नहीं हो जाएगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अवांछित संतानें होगी और उससे क्या, वर्ण संकर होगा। संकरो नरकाये व कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो क्षत्रिय सब चले जाएंगे, पुरुष नहीं रहेंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाएगी, कोई पिंडदान नहीं करेगा, पुरखे सब नरक में चले जाएंगे, और पितृलोक हो गए, उनका उद्धार नहीं होगा नरकों से, क्योंकि कुल परंपराएं सब नष्ट हो जाएगी, पिंडदान भी नहीं होगा। और तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह पिंडदान और उनका उद्धार करना मृत्यु के बाद नरक कुल से। तो पुत्र शब्द है, उसका एक अर्थ आता है पुम त्रायते इति पुत्र। पुत्र शब्द है, उसका अर्थ आता है पुम त्रायते इति पुत्र। पुम नाम का एक नरक है, उससे जो उससे जो त्राण करे, उसका नाम है पुत्र। वो इस तरह पिंड दान करता है, इस पर क्रियाएं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक आया, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आया है, देवर्षि भूताप नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमरिणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो हम अलग अलग लोगों के ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं, ऋषियों के ऋणी हैं,
पितरों के ऋणी हैं, बहुत सारे इस तरह के राजा ऋषि सबके ऋणी है, सब में हमें कुछ कुछ देता है। अलग अलग देवता हमें पानी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, और पानी दे रहे, प्रकाश दे रहे, बहुत कुछ दे रहे, तो सबके हम ऋणी हैं। तो सबका ऋण कैसे चुकाएं? लेकिन सबका ऋण कैसे चुक जाता है? सर्वात्मनः एव शरणम शरण्य। अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान मुकुंद की भक्ति करता है, मुक्ति के दाता मुकुंद, भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद है। तो भगवान की भक्ति करने से क्या है? गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम, सारे ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं, अलग से एक एक दायित्व पूरे करने की आवश्यकता नहीं रहती। दोषे रहते कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारके, उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं, पारिवारिक कल्याण कार्य समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह सारी सामुदायिक योजनाएं, पारिवारिक कल्याण कार्य सब विनष्ट हो जाएंगे। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हुए सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन अलग अलग कारण ही दे रहा है युद्ध नहीं करने के। जिस तरह आ, होता है ना, एक छोटा बच्चा रहता है, अब भी आपको भी हो सकता है, बच्चों ने ऐसा किया। तो कभी कभी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले से प्लान कर लेते हैं कि आज स्कूल नहीं जाना है। तो उसके लिए अलग अलग रीजन ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं। मम्मी पापा को फिर बताना पड़ता है, नहीं आज स्कूल नहीं जाना, आज तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है। दूसरा कुछ हो सकता है, होमवर्क नहीं किया, या ड्रेस नहीं है, अलग अलग रीजन। लेकिन मम्मी जब सुनती है सारे रीजन, तो सारे रीजन को काट देती। नहीं है बोला, ठीक है हम टीचर से बात कर लेंगे, ये होगा वो होगा, सारे रीजन काट के स्कूल भेज देते हैं जबरदस्ती। इसी तरह अर्जुन ने अलग अलग रीजन बताए हैं अभी युद्ध नहीं करने के। लेकिन आने वाले भगवत गीता के श्लोक में भगवान सारे रीजनों को काट के फिर अर्जुन को तैयार कर देंगे, नहीं युद्ध करना है। अर्जुन बोला है, कितने आश्चर्य की बात है कि जब हम सब जघन्य पाप करने करने के लिए उद्यत होते हैं। बोले कि हम कितने वो हो गए, थोड़ा सा राज्य सुख भोगने के लिए ये सब हमारे परिवार संबंधियों को सबको मारने के ऊपर तुले हैं। तो मैं इतना स्वार्थी नहीं होना चाहता। अर्जुन बोला था कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि थोड़ा सा धन के लिए, राज्य के लिए अपने परिवार वालों सबका वध कर दूं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र प्राणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो अर्जुन ने इस तरह बोल दिया कि ठीक है, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, और यदि ये सब युद्ध करे, धृतराष्ट्र के पुत्र ये सब युद्ध करेंगे, और मैं अपने हथियार त्याग दे रहा हूँ, तो ये सब युद्ध करने के लिए मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा, ये चाहे मुझे मार दे। तो अर्जुन बोला है कि मेरे लिए तो यही श्रेष्ठकर होगा कि ये मुझे मार दे, मैं मर जाता हूँ, ये सब राज्य का भोग करे, और मुझे युद्ध नहीं करना, मैं पाप नहीं लेना चाहता हूँ, भले ये सब मुझे मार दे। इस तरह अर्जुन ने डिसीजन लिया। और फिर ये 46 श्लोक इस भगवत गीता का पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। पहले तो उसके हाथ से वो खिसक रहा था ना, धनुष खिसक रहा था, बाण खिसक रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था। तब उसने रख ही दिया, अरे वो ठीक है मैं इसको रख देता हूँ। तो एक और बाण को रख दिया, और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ठीक से, तब वो बैठ गया। और आ, शोक संतप्त चित्त से, अर्जुन का मन कैसा है अभी? शोक संतप्त, संतप्त चित्त।
तो शोक संतप्त चित्त मतलब बहुत दुखी है, रो रहा है एक तरीके से। रो रहा, रोते रोते उसने धनुष बाण रख दिए हैं और रथ के ऊपर बैठ गया। तो ये भगवत गीता का पहला अध्याय है। पहले अध्याय में अर्जुन को हमने देखा कि वो आ, इस स्थिति में आ गया अभी, एकदम बैठ गया है। कुछ नहीं करना, अब उसे युद्ध नहीं करना, और आ, बैठ गया है। ऐसी स्थिति में भगवान अब अर्जुन को बोलना शुरू करेंगे। तो पहला अध्याय में बस एक भूमिका ही है, ये भी भूमिका है, सीन क्रिएट हो रहा है, अभी भगवत गीता शुरू नहीं हुई है। भगवत गीता शुरू दूसरे अध्याय से शुरू होगी, लेकिन दूसरे अध्याय का अभी सीन क्रिएट हो रहा है। क्योंकि प्रश्न उत्तर जब होता है तो प्रश्न प्रश्न अभी यह क्रिएट हुआ है कि अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिए, उसका मन भगवान के सामने रख दिया। अब आ, अब चीजें क्रिएट होगी। तो एक बार शॉर्ट में मैं कुछ पीपीटीज और दिखा देता हूँ। कुछ कुछ अक्षौहिणी शब्द आया था, तो ये पीपीटी भी शेयर किया। अक्षौहिणी शब्द का क्या अर्थ है? अक्षौहिणी मतलब एक सेना जिसके अंदर इतने सब कुछ रहते हैं, एक अक्षौहिणी में ये सब रहते हैं। वन अक्षौहिणी में इतने सारे 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी रहते हैं, 63,610 घोड़े रहते हैं, और इस तरह 1,09,350 फुट सोल्जर्स। आर्मी साइज 7 अक्षौहिणी और 11 अक्षौहिणी इनकी थी। कमांडर इन जितने धृष्टद्युम्न था, उधर भीष्म द्रोण कर्ण अलग अलग बने थे। और महारथी भी होते थे 60,000 सेनाओं के साथ। जो अर्जुन थे उधर भीष्म द्रोण कर्ण अश्वत्थामा, ये सब महारथी थे। इधर अर्जुन है केवल। और अतिरथी में युयुधान भीम धृष्टद्युम्न तो ये बस वो है। इसके अलावा अलग अलग जो नाम आए कृष्ण अर्जुन और भीम के, कृष्ण के अलग अलग नाम आए, ऋषिकेश माधव अच्युत मधुसूदन गोविंद वासुदेव देवकी नंदन यशोदानंदन पार्थ सारथी केशव जनार्दन। ये इतने सारे नाम आए इस अध्याय में भगवान के, और सारे नामों के अर्थ भी है। साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवास। तो जब शंख बज रहे थे उस समय कुछ लोगों से पता चल रहा था कि पांडवों की विजय होगी। तो कृष्ण उनकी तरफ है, इससे पता चल रहा है उनकी विजय होगी। जहाँ कृष्ण है उधर लक्ष्मी जी रहेगी। और कुरुक्षेत्र जो वेन्यू है, इससे पता चलता है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र का प्रभाव जो धर्म के पक्ष में उनके लिए ज्यादा होगा। हनुमान जी उनके साथ में थे अर्जुन के फ्लैग के ऊपर। और अ, दिव्य शंख बताया गया था, कौन शेल वहां से पता चल रहा है, दिव्य शंख। और भीष्म कौन शेल, भीष्म और ने जो शंख बजाया था दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए बजाता है। और जब कौरव पांडवों ने शंख बजाया तो उनके हृदय विदीर्ण हो गए। और अर्जुन के पास जो रथ वगैरह थे ये सब भी दिव्य थे, उसको अग्निदेव ने वो रथ दिया था। ये तो बता दिया। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, वो पूरा जो बताया था अर्जुन के क्वालिटीज, ये अर्जुन के युद्ध, अर्जुन रीजन फॉर नॉट विशिंग टू फाइट। अर्जुन ने अलग अलग रीजन दिए युद्ध नहीं करने की। 27-28 में दया के कारण बता रहा था। 31 से उसमें फिर भोग इंजॉयमेंट, बोले मुझे भोग नहीं करना, परिवार का नाश हो जाएगा और पाप लगेगा। और दूसरे अध्याय में अर्जुन फिर इन डिसीजन में आ जाता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। इस तरह ये पहला अध्याय भगवद गीता का कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।